राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स की शानदार सी जानदार सी क्लास में, जिसमें अपन कर रहे हैं रेशो और प्रोपोर्शन। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा मिक्सर का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। और मैं गारंटी देता हूं, जिसने ये क्लास लास्ट तक देख ली ना तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएगा, और जिसने नहीं देखी वो कुछ नहीं सीख के जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के मोटिवेशनल के साथ। आज का मोटिवेशनल है आपका, जो रातों को कोशिश में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो अब पढ़ाई में अपनी रातों को काली कर देते हैं, मतलब जो रात भर पढ़ते हैं वो ही अपने सपनों को क्या देते हैं, हवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन यह रहा, पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सोल्व करने का मैं बहुत ही सिंपल और शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इसको कैसे करना है आपको हल। आपको दे रखा है वाटर, क्या दे रखा है, वाटर और शुगर। ठीक है, कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है। और दूसरे पार्ट में कितना दे रखा है, वाटर और शुगर का रेशो दे रखा है 3:1 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 3:1 दे रखा है। अब सबसे पहले तो देखो ये कितना है, टोटल कितना है, 5 है ना, ये 5 है। ये टोटल देखो कितना है, 4 है। और अब आप इसको क्या कर रहे हो, मिश्रित कर रहे हो। तो आपका ये जो ये टोटल है वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 4 से ही करोगे ना, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से और इसको कर दोगे किससे, 5 से। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है ये, अब ये बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाता है, 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी वाटर तो कितना है, 1 रेशो, और शुगर कितनी है, 2 रेशो। तो आप इसको क्या करोगे, 1 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको किससे कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया। अब ये आपके पास जो मटेरियल आया, ये आपके पास आ गया टोटल, क्या आ गया, टोटल मटेरियल। क्या आ गया, टोटल मटेरियल। तो ये कितना हो रहा है आपके पास, 20। अब 20 को आपको 4 रेशो और 1 रेशो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं 20 को वाटर और शुगर, 20 को 4 रेशो और 1 रेशो में डिवाइड करूँगा तो ये तो कितना हो जाएगा, 16। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में ये कितना बन रहा है आपके पास, 4 पंजे 20 और 2 40। ठीक है, 20 दूना 40। अब 40 को आपको 3 रेशो, 40 को आपको 3 रेशो और 1 रेशो में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 40 को आप डिवाइड करोगे तो ये तो कितना हो गया, 3 रेशो में 30, और ये कितना हो जाएगा आपके 10। अब इनको क्या करना है, जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 46, और ये कितना आ जाएगा 14। जब इसको आप काटोगे तो कितना, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 23 और 7। तो आंसर क्या आ गया आपके पास दोस्तों, 23:7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखो क्या करना है, इसमें जो भी रेशो दे रखा है पहले तो उसको क्या करना, आप इसमें टोटल को क्या करना है, इक्वल। जब टोटल को आप इक्वल कर लोगे, यहाँ पे टोटल को जब आप इक्वल कर लोगे तो फिर क्या करना है, किस रेशो में मिलाना है, आपको मिश्रित करना है। तो किस रेशो में करना है, आपको दे रखा है 1:2 में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, अलग अलग जो भी रेशो दे रखा है उसमें निकाल के और सबको क्या कर देना है, ऐड करने के बाद आपको क्या निकाल देना है, रेशो। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। तो अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, जो अगर इस क्लास को लास्ट तक देखेगा ना वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएगा दोस्तों। और ये मिक्सर का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ ही नहीं करना, सिर्फ बस थोड़ा सा अप्रोच लगाना है और आंसर आपके हाथों में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉपर और जिंक को 11:9 के अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। यदि इसमें 27 kg जिंक उपयोग किया जाता है तो पिघला गए मिश्रण का वजन आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, कॉपर को अपन लिखते हैं Cu और जिंक को क्या लिख सकते हैं Zn। तो ये तो 11 रेशियो कितना है 9 है। अब आपको जिंक कितनी बता रखी है 27 kg। तो ये कितना हो गया 27, एक रेशियो कितना हो गया आपके पास 3। तो अगर पूछ रहा क्या है आपको, टोटल मिश्रण पूछ रहा है ना, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया आपका 20 है ना, 20 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा 60 kg। कितना आ जाएगा दोस्तों 60 kg। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आप करके बताओ दोस्तों, मैं आपको टाइम देता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। करो। 2 बर्तनों ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात का क्रमशः 3:2, 7:3 और ए और बी के विलयनों को इस अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने किया था। ये आपका ए पार्ट है, यह आपका बी पार्ट है। ए में किसका एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 3:2 और इसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 7:3। सेम कॉन्सेप्ट है, वही आपको अप्लाई करना है। टोटल कितना है यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे टोटल कितना है 10। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, इसको किससे कर दूंगा 2 से। ठीक है, अब किस रेशो में मिलाया जाता है आपके पास 4:3 में, 4:3 में। तो ये तो इसको तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए पार्ट को, तो ए पार्ट को कर देंगे अपन किससे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको किससे कर देंगे आप 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो एसिड और वाटर का रेशियो आपके पास क्या आ गया, इधर कितना आया 10 और 40। 40 को आप डिवाइड करोगे कितने पार्टों में 3 और 2 के पार्टों में, तो 8 8 या 24। तो ये तो कितना हो गया आपके पास 24। ठीक है, और अरे ये कितना हो गया आपके पास 40 हो गया ना भाई, और ये कितना हो गया आपके पास 30 हो गया। ठीक है, अब 40 को डिवाइड करोगे टोटल कितना है 5 है ना, टोटल कितना है आपके पास 5 और डिवाइड किस में करना है 3 में। तो 8 पंजे 40, 8 दिया 24, इसको काटोगे 8 तो ये कितना हो जाएगा 24। ऐसे ही वाटर का निकालेंगे तो 2 8 दूनी 16। ठीक है, और ये कितना हो गया नीचे वाला, ये 30 है तो 10 3 7 21 और 3 तिया 9। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे आप, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा ये तो, और ये कितना आ जाएगा 25। इसका रेशो कितना हो गया 9:5, यानी 5 9 45 55 25। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को पता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आप ये 24 कहाँ से आ गया है, ये 16 कहाँ से आ गया है, ये 21 कहाँ से आ गया और ये 9 कहाँ से आ गया। तो देखिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास देखो दोस्तों, ए पार्ट की बात करता हूँ मैं। ठीक है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये 3 रेशियो कितना है 2। ठीक है, और जब ये इनका टोटल कितना आ रहा था अपने पास यहाँ पे, ये तो किससे मल्टीप्लाई, टोटल कितना था 5, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रखा था और किससे हो रखा था 4 से। तो ये आ रहा है देखो आपके पास, ये कितना आ रहा है आपके पास 40 आ रहा है। अब 40 को आपको इसमें डिवाइड करना है, तो आपको एसिड निकालना है तो 40 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 40 टोटल बटा टोटल जोड़ा बना दो, टोटल बटा टोटल का जोड़ा बना दो। यहाँ टोटल कितना है 40। ठीक है, और यहाँ टोटल कितना है 5 और निकालना क्या है आपको एसिड, तो एसिड कितना हो गया 3। तो 5 8 40 और 8 दिया 24, ऐसे आया है वो 24। ऐसे ही अब वाटर का निकाल दो, वाटर का निकालोगे तो
टोटल बटा टोटल क्या बना दिया आपने, जोड़ा, और निकालना क्या है आपको, वाटर 2, तो वही आपका कितना हो गया 8, 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी। और आप मुझे अपना वीकेस्ट टॉपिक भी बता सकते हो कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं आता है, आप ये पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको उसकी क्लास समझा दूंगा। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।